आदाब, नमस्कार। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर चर्चा करेंगे। उसके तहत बात करेंगे कि मुस्लिम वोटर की ताकत और राजनीति की असल तस्वीर पर। साथ ही बात करेंगे कि एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है और एनडीए व महागठबंधन की क्या है राजनीतिक रणनीति। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो बिहार की राजनीति इस बार सच में बहुत गरमाई हुई है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में बस चर्चा है कौन किसके साथ खड़ा होगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पूरे बिहार में चल रही है। उनका संदेश है कि आपका वोट आपकी ताकत है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। ये आपके परिवार और आपके समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है। हर रैली में लोग सवाल पूछ रहे हैं, अपनी परेशानियां बता रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। और विपक्ष इस बार जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहा है और वोट चोरी को मुद्दा बनाने की भी भरपूर कोशिश रही है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी जो चर्चा है वो मुस्लिम वोट और सीमांचल की 24 सीटें हैं। यहाँ एमआईएम तेजी से उभर रही है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार कहते रहे हैं हमें गठबंधन में शामिल करो, मुस्लिम युवा नेतृत्व और समाज की हिस्सेदारी की इज्जत करो। लेकिन तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि इस हवाले से ओवैसी साहब ने मुझे या लालू जी को या फिर राहुल जी को एक भी फोन नहीं किया, न कोई बातचीत, न कोई सुझाव दिया। इससे लगता है कि एमआईएम ने खुद गठबंधन में शामिल होने या बातचीत की पहल नहीं की है। हालांकि उनके नेता अख्तरुल ईमान ढोल ताशे के साथ तेजस्वी यादव के घर के बाहर तक गए और एमआईएम को गठबंधन में शामिल करने की बातें की थी। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि ओवैसी जी का कॉल नहीं आया। क्या आपको लगता है कि ओवैसी जी अगर फोन करेंगे तो गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुल्क में जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जहां हिंदू मुस्लिम किया जा रहा हो, वहां गठबंधन अपने आप को या अपने ऊपर कोई ऐसा इमेज बनाना नहीं चाहता है। हालांकि इमेज लोग बनाते हैं और बना लेते हैं और बना लेंगे। तो बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि एमआईएम का प्रभाव मुस्लिम वोटरों के बीच तेजी से बढ़ रहा है। सीमांचल की 24 सीटें इस बार निर्णायक हो सकती है। सीमांचल के जिलों में मुस्लिम आबादी 40 से 45% है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज शामिल है। 2020 में एमआईएम ने कई सीटें जीती थी और इस बार भी उनका वोटर आधार मजबूत है। लेकिन केवल सीमांचल ही नहीं, पूरा बिहार इस बार मुस्लिम वोटरों के फैसले पर नजर रख रहा है। राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 17% है। मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र सीमांचल के अलावा पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मधेपुरा वगैरह में भी मुस्लिम वोट निर्णायक हो सकते हैं। वैसे तो पूरे बिहार में ही मुस्लिम वोट का असर पड़ता है और मुस्लिम वोटर सिर्फ संख्या नहीं बल्कि पूरे चुनाव का निर्णायक फैक्टर है। वैसे बिहार में जातीय समीकरण भी अहम मुद्दा है। यहाँ चुनाव में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे इस पर भी, लेकिन अभी अगर एनडीए की बात की जाए तो नीतीश कुमार और भाजपा विकास और स्थिरता का संदेश दे रहे हैं। उनका फोकस ओबीसी और ईबीसी वर्ग पर है और हिंदू एकजुटता का संदेश भी देते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए उनका संदेश उतना सीधा और साफ नहीं है। इस वजह से एमआईएम का बढ़ता प्रभाव एनडीए और विपक्ष दोनों के लिए चुनौती बन गया है। जातिगत आंकड़ों को अगर देखें तो ओबीसी ईबीसी 63% है, मुस्लिम 17% है, एससी 19% है और सवर्ण 15% है। मतलब मुस्लिम वोट इस बार चुनाव का निर्णायक फैक्टर है। अगर मुस्लिम वोट बिखर गए तो सीमांचल की 24 सीटें विपक्ष से छीन सकती है और अगर गठबंधन एमआईएम को साथ लेता है तो ये विपक्ष के लिए ताकत बन सकती है। इससे ये तो एकदम क्लियर है कि चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये आपकी आवाज, आपके अधिकार
और आपके समुदाय की ताकत की लड़ाई है। विपक्ष की चुनौती है कि वो मुस्लिम वोट बिखराव को कैसे रोकती है और एमआईएम के प्रभाव को कैसे संतुलित करती है। एनडीए के लिए मौका है कि वो विकास और जातिगत समीकरण के जरिए अपनी पकड़ कैसे और मजबूत करती है। आपका वोट सिर्फ आपके लिए नहीं, ये पूरे समुदाय के लिए है, आपके भविष्य के लिए मायने रखता है। इस बार आपका निर्णय तय करेगा कि सीमांचल की 24 सीटें और पूरे बिहार की कई मुस्लिम बहुल सीटें किसके पक्ष में जाएगी। याद रखिए, आपका वोट आपकी ताकत है, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, अपनी आवाज को असरदार बनाएं और अपने अधिकार को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।